सुझाया था, अब जिस विषय पर भी जो भी थीम्स आपने इस कार्यशाला में ली हो, लेकिन भाषा विज्ञान विभाग है तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड देयर हैव बीन इंटरलिंगुअल डायलॉग्स। भारत हमेशा बहुभाषी देश रहा है और इन सारी भाषाओं में जो भारत में सनातन काल से अनादिकाल से प्रचलित रही हैं, परस्पर संवाद होता रहा है, कई स्तरों पर संवाद होता रहा है। उनके साहित्यों में संवाद, उनकी शब्दावली में संवाद, उनके बोलने के लहजे में, मुहावरों में संवाद, ये डायलॉग्स भाषाओं में बहुत प्राचीन काल से भारत देश में होते रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि संस्कृत से सारी भाषाएं निकली भारत की। ये तो अंग्रेज़ों ने प्रचार किया था। उनकी जो नीति थी एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण के साथ में कि एक भाषा हमेशा रहती है, एक भाषा से सब निकलता है और एक ही भाषा बचती है। ये जो आधिपत्यवादी दृष्टि थी उसके तहत उन्होंने ये सोच हमको दिया और इसको हमारे यहाँ के पंडित लोग बहुत अभी तक पकड़े हुए हैं। हम जब कहते हैं कि संस्कृत से सब भाषाएं नहीं निकली तो लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन तथ्य तो यही है कि एक भाषा से दूसरी भाषाएं इस तरह से नहीं निकलती। जैसे माँ कोई बेटे को जन्म देती है, उस तरह से कोई भाषा किसी दूसरी भाषा की जननी नहीं हुआ करती। पोषयित्री हो सकती है, पोषक हो सकती है, साहचर्य उनमें हो सकता है, बहनों की तरह साथ रह सकती हैं, लेकिन इस तरह से भाषाएं एक भाषा दूसरी को पैदा नहीं करती है, क्योंकि भाषाएं उनकी अलग अलग ज़मीन होती है। जैसे पेड़ उगते हैं अपनी अपनी ज़मीन में से, उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं उनकी एक भाषा बनती चली जाती है और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं बनती हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ अपने आप में नहीं निकलता है। ग्राफ्टिंग अगर करेंगे तो शायद बन जाएगा उस पेड़ में दूसरा पेड़, लेकिन सहज प्रक्रिया में किसी पेड़ से दूसरा पेड़ निकल करके और बड़ा नहीं होता है। भाषाओं के अपने वृक्षों की तरह उनका विकास होता है, अपनी अपनी धरती उनकी होती है। इस बात को हमारे ऋषि तो जानते थे। हमारे यहाँ भी बहुत पुराने आचार्यों ने बहुत इस तरह की बात नहीं कही है कि संस्कृत से सारी भाषाएं निकल गईं और संस्कृत और प्राकृत साथ साथ चलती रहीं। अब दोनों में कौन पहले था इस पर तो विवाद होता रहा है, लेकिन इससे यह निकल गई, ऐसा यह माता है और ये बेटियां हैं, इस तरह की भाषा में हमारे पुराने आचार्यों ने बात नहीं की। तो हमारे ऋषि तो ये कहते थे कि इस देश में, भारत देश में, इस देश की धरती पर कई कई भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में एक सूक्त है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अनोखी कविता है अथर्ववेद में, धरती के बारे में, इस देश की धरती के बारे में, और वो हमारा पहला राष्ट्रगीत है। एक प्रकार से बहुत अद्भुत कविता उसमें है। 64 उसमें मंत्र हैं, 64 श्लोक के बराबर उसमें मंत्र हैं। अपने आप में महान काव्य वह है। और उसको सातवलेकर ने उसके बारे में एक लेख छापा तो उनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजी सरकार ने। उसमें कुछ भी नहीं लिखा था उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में, कोई राजनीति की बात नहीं थी। उन्होंने तो मराठी में 1908 में एक लेख छपवाया विश्वबंधु पत्रिका में, वैदिक प्रार्थनाची तेजस्विता, इस शीर्षक से उन्होंने इस सूक्त के बारे में लेख छापा। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रगीत है, तो उन पर मुकदमा चला। और सातवलेकर तो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी वे रहे हैं। तो इस सूक्त में ये कहा गया है कि इस देश की धरती पर कई कई भाषाएं बोलने वाले, कई कई मतों को मानने वाले लोग बसते आए हैं। जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। विवाचस में विविध वाणियाँ बोलने वाले और नाना धर्म, कई कई मतों को मानने वाले लोगों को यह धरती माता अपने गोद में बसाए हुए है। ऐसा माता बार बार उसमें शब्द आता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है। धरती से मतलब इस देश की धरती से ही है, क्योंकि धरती वो इसी को कहते थे। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक जो जोग्राफिकल ये जो पूरा पेनिनसुला है, महाद्वीप है, उसको धरती वो कहते हैं। तो इसको माता उन्होंने कहा और कहा कि जैसे कई कई संतानें एक माता की गोद में खेलती हैं, वैसे ही अगणित लाखों लोग, करोड़ों लोग इस धरती माता की गोद में, भारत की धरती की गोद में, लेकिन उनकी सबकी कई कई भाषाएं हैं। अब वेदों में एक तो वेद में कहा ही गया, दूसरे वेदों में ही इस बात के भी हमको अंतः साक्ष्य मिलते हैं।
कि एक तो वेद की भाषा है जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, और उसके समानांतर एक लोक भाषा है जो जन समाज की भाषा रही होगी। तो वेदों के तो जो काव्य हैं वो मंत्रों में हैं, चारों वेद संहिताएं मंत्रों में हैं, उनकी भाषा अलग है। ये तो आप लोग भाषा विज्ञान अगर पढ़ाते होंगे तो हमारे एमए में तो एक भाषा विज्ञान के पेपर में विषय रहता था कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में परस्पर संबंध। तो जो पाणिनियन संस्कृत है, पाणिनि के साथ जिस भाषा का व्याकरण सुसंबद्ध हुआ वो संस्कृत, और उसके पहले की जो संस्कृत है, भाषाएं तो एक ही हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा वर्णमाला का और उच्चारण का आरोह अवरोह, जो उसमें एक्सेंटेड लैंग्वेज है, वैदिक भाषा जो है एक्सेंटेड है। जो बहुत सारी भाषाएं प्राचीन देशों की रही हैं, पुरानी ग्रीक रही है, अफ्रीका की कई भाषाएं रही हैं, तो वो एक्सेंटेड लैंग्वेज थी। और उस तरह से एक्सेंटेड लैंग्वेज या लौकिक संस्कृत जिसको हम कहते हैं, लोक भाषा यह रही है। इसको संस्कृत नाम ही बहुत बाद में दिया गया, इसको भाषा ही कहते थे। और भाषा से मतलब जो बोली जाती है, तो एक तो जिसमें ऋषियों को मंत्र दिखाई पड़ते हैं, मंत्रों का इल्हाम होता है, साक्षात्कार होता है, तो एक तरह से दिव्य भाषा वह है। और उसमें आरोह अवरोह स्वरों के बोलने का लहजा, एक्सेंट उसमें निर्धारित है, ठीक वैसे ही मंत्र बोले जाएंगे। और एक जन समाज की भाषा है, उसको लोक भाषा कह सकते हैं, या भाषा केवल उसको कहते थे। 6वीं 7वीं शताब्दी में किसी आचार्य ने, दंडी ने कहा कि संस्कृतम नाम दैवी वाक, यह जो वाणी हम बोलते हैं यह संस्कृत है, यह देव वाणी है। तब से संस्कृत नाम इसके लिए चला, नहीं तो इसको भाषा ही कहते रहे। भाषा मतलब जो बोली जाती है, जिसका इस्तेमाल होता है। तो एक तो समाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा है, और एक भाषा है जिसमें ऋषियों को मंत्र दिखाई पड़ते हैं या उनके भीतर से मंत्र उपजते हैं, वो बोलते हैं, उनको भी रचते हैं, फिर इकट्ठा उनको किया जाता है। ये दो भाषाओं के तो साक्ष्य ऋषि कहते हैं कि एक गाथा और नाराशंसी लोग गाते हैं। तो लोक भाषा में गाथाएं और नाराशंसी काव्य गाए जाते थे। जो लोक गायक हैं वो कविताएं गाते हैं, गीत गाते हैं, उनको गाथाएं और नाराशंसी कहा गया। तो वेदों में गाथा और नाराशंसी ये लोक काव्यों के नाम मिलते हैं। तो उससे हम जानते हैं कि वो वैदिक भाषा जिसको वेदों की भाषा कहते हैं, उस भाषा में वो नहीं लिखे गए हैं, वो जनता की भाषा में लिखे गए हैं। तो एक ऋषियों की भाषा है जो वेदों की भाषा है, और एक जनता की भाषा है। संस्कृत दोनों ही हैं, लेकिन इस भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें गाथाएं हैं जो गाई जाती हैं। नाराशंसी एक काव्य है, ये जोनर है, विधा है कि जिसमें मनुष्यों का वर्णन रहता है, राजाओं का वर्णन रहता है। वेदों में जो मंत्र हैं उनमें इस तरह से मनुष्यों के बारे में नहीं है, देवताओं की स्तुतियाँ हैं। तो ये नाराशंसी नर की आशंसा या प्रशंसा करने वाले काव्य। और गाथा जो कि बहुत ही पॉपुलर पोएट्री है, लोकप्रिय काव्य है। तो इसके वर्णन मिलते हैं जो वेदों के बाद उनकी व्याख्या में ब्राह्मण साहित्य लिखा गया। तो हर वेद के ब्राह्मण हैं, जैसे कि ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, और यजुर्वेद के कई ब्राह्मण हैं, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण बहुत बड़ा है, बड़ा प्रसिद्ध है, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है यजुर्वेद का। तो वेदों के साथ ही उनकी व्याख्या में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों ने लिखे हैं, इसलिए ब्राह्मण नहीं कहा है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान होता है, और ब्राह्मण जो है ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं। तो ज्ञान जिसमें है वेदों का, या वेदों के ज्ञान की व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या जिसमें की गई है गद्य में, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो हर वेदों के बाद कुछ हजार साल पहले आज से ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों में ये जो पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं, जो जनता के काव्य हैं, जन भाषा के, उनके नाम, उनके वर्णन भी बहुत आते हैं। शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मणों के अनुसार शादी ब्याह में, विवाह में, किसी उत्सव में गाथाएं गाई जाती थीं। तो मंत्र तो यज्ञ में पढ़े जाएंगे, उनका हर कोई हर मौके पर नहीं उनको मंत्र पढ़ सकता है। वो एक फॉर्मल उसके साथ जुड़ा हुआ है कि वह अनुष्ठान में या तो पढ़ा जाएगा, या ऋषि ही उसको कहेंगे, या ब्राह्मण लोग वेद पाठ करेंगे तब मंत्र पाठ होगा। लेकिन ये जो लोकप्रिय काव्य हैं, ये उत्सव के समय शादी ब्याह में गाथाएं गाई जाती हैं। और जो संस्कार 16 संस्कार हैं उनके समय भी गाथाएं कुछ गाई जाती हैं, उनका वर्णन मिलता है। सीमंतोन्नयन संस्कार में जो गाथाएं गाई जाती हैं उनके उदाहरण दिए हैं शतपथ ब्राह्मण में। और ये कुछ हजार साल पहले के हैं ये ग्रंथ जो हैं, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का।
तो वो गाथा में नहीं पढ़ूंगा, वो साइटेड हैं, उद्धृत हैं शतपथ ब्राह्मण में और ऐतरेय ब्राह्मण में। ये उसमें जन्मेजय के बारे में गीत है, गाथा है, और भरत जो राजा पहले राजा हुए उनके बारे में गाथा है, कि जो यशस्वी राजा हुए हैं उनके बारे में गीत गाए जाते थे। ये शादी ब्याह के उत्सव के मौके पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, ये जो संस्कार हैं, सीमंतोन्नयन एक संस्कार है, जो गोद भराई जैसे आजकल ये जिसको माँ बनने वाली महिला है उसकी गोद भराई का उत्सव होता है, उसी तरह से सीमंतोन्नयन उत्सव होता था। जब पता चल जाता था कि ये माँ बनेगी तो सीमंतोन्नयन उसको कहते थे, वो सेलिब्रेशन होता था। तो उस समय गाथाएं गाई जाती थी, उनके उदाहरण दिए हैं। उनमें से गाथा कोई दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में है, कोई जन्मेजय के बारे में है, इन राजाओं की विजयों के बारे में है, यशस्वी राजा रहे इनके बारे में है। और राजसूय यज्ञ, ये जो वैदिक यज्ञ होते थे इनमें उत्सव खूब होते थे। जो वैदिक यज्ञ होते थे पहले, उनमें यह नहीं समझना चाहिए कि अग्नि में आहुति दे दी और यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ तो साल भर चलता है, तो घोड़ा छोड़ दिया जाता है और जहाँ यज्ञ शुरू होता है वहाँ साल भर तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें आख्यान कथाएं सुनाई जाती हैं, गाथाएं गाई जाती हैं, संगीत के आयोजन होते हैं। और भी जो यज्ञ हैं वो बहुत बड़े विराट आयोजन होते थे, कि किसी में रथों की स्पर्धा हो रही है, जैसे आजकल ड्राइविंग कॉन्टेस्ट होते हैं, मोटरसाइकिल की दौड़ हुई, कार के, उस तरह से रथों की कंपटीशन होती थी उसमें। और वाजपेयी यज्ञ में, कुछ यज्ञों में नाटक जैसे भी होते थे। तो एक बड़ी सोशल एक्टिविटी, बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म वैदिक यज्ञ हुआ करता था। उसमें गाथाएं भी गाई जाती थी, आख्यान भी सुनाए जाते थे। ये जो सारा लोक साहित्य है वह यज्ञ एक इतना बड़ा ओकेजन था, सोशल प्लेटफॉर्म था, कि उसमें लोक साहित्य विकसित हुआ। इसमें लोक भाषाओं में साहित्य था। और जैसा अथर्ववेद कहता है कि कई कई भाषाएं बोली जा रही हैं, तो कई भाषाओं में जो कुछ भी साहित्य होगा वह सब इनमें गाया जाता होगा, प्रस्तुत किया जाता होगा। और जो जनजातियां हैं उनकी अलग अलग भाषाएं थीं, ऐसा भी हम वैदिक साहित्य में जानते हैं। और एक पूरा व्रात्य समाज है, और उसका धर्मशास्त्रों में तो कहा गया कि ये लोग जो वैदिक समाज है उसके बाहर हो गए, क्योंकि इनकी दिनचर्या अलग थी, इन्होंने यज्ञ वगैरह करना पसंद नहीं किया। और सावित्री पतित्य कहलाए, मतलब यज्ञोपवीत संस्कार इनका नहीं, या इन्होंने छोड़ दिए यज्ञोपवीत। ये व्रात्य समाज एक बड़ा समाज था, लेकिन वो बहुत सुसंगठित समाज था और बड़े स्वतंत्र चिंतक थे। तो व्रात्यों का वर्णन आया है, और व्रात्यों के वर्णन के साथ कहा गया है कि ये व्रात्यों के पीछे इतिहास, पुराण, गाथाएं, नाराशंसियाँ चली। मतलब व्रात्य चूँकि मंत्रपाठ नहीं करते थे और वेद मंत्रों के भीतर उनका प्रवेश नहीं था या मंत्रपाठ नहीं करते थे, उससे वो अलग हो गए। तो जितना भी लोक साहित्य है उसको वो संवर्धित करने लगे। तो ये उपनिषदों में, अथर्ववेद में ये पंक्ति आती है। व्रात्यों का बहुत विस्तार से वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जनजातियों के उल्लेख मिलते हैं, और बहुत समाज, जो भारतीय समाज है उसका कितना विविध रूप है यह हम उसमें जानते हैं। कि जो व्रात्य समाज था, इसको धर्मशास्त्रों में तो कहा है कि ये लोग अधम हैं, सावित्री पतित हैं, लेकिन अथर्ववेद में तो कहा कि बड़ा महान समाज है, क्योंकि उसके पीछे पुराण, इतिहास, गाथाएं, नाराशंसी ये सब चल पड़े, और व्रात्य ही ब्रह्म बन गया, व्रात्य ही पूजित हुआ, जहाँ वह गया वहीं उसकी पूजा हुई, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। तो ये पैरेलल ट्रेडिशंस जो हैं, समानांतर परंपराएं हैं, उनमें समानांतर रूप से कई कई भाषाएं पोषित होती रही हम जानते हैं। इसलिए वेदों में, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसमें तो मंत्र हैं, लेकिन वो चूँकि मंत्र उनको निकल रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है, जैसे कुरान शरीफ का साक्षात्कार पैगंबर मोहम्मद साहब को हुआ, उस तरह से मंत्रों का साक्षात्कार उनको हुआ है। तो उनका वश नहीं है कि वो मंत्रों में शुद्ध वैदिक संस्कृत के ही शब्द आएंगे, वो तो साक्षात्कार आवेश की दशा है, मान लीजिए। उनको जो विज़न होता है, सारी कविताएं वैसे विज़न में, इसी आवेश में ही लिखी जाती हैं, जो बड़े प्रतिभा के कवि होते हैं। इसलिए जितनी कविताएं होती हैं वो साक्षात्कार में रची जाती हैं।
तो ये मंत्र जो है उनका मतलब वो देखे गए ऐसा कहते हैं, ये मंत्र हमने देखे हैं, हमने रचे नहीं हैं, वो देखे उनको फिर याद कर लिया। अब देखे हैं क्योंकि उन्होंने सोच सोच के तो रचा नहीं कि शुद्ध हम लिखेंगे, इसलिए उनमें अन्य भाषाओं के शब्द आ गए। जैसे ऋग्वेद में बेकनाट शब्द आया है, तो बेकनाट जो है संस्कृत का शब्द नहीं है। और रामविलास शर्मा की किताबें अगर आप पढ़ेंगे, उन्होंने भाषा विज्ञान पर बहुत किताबें लिखी हैं, उन्होंने ऋग्वेद पर बहुत लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने इस पर चर्चा की है और वेदों के अर्थशास्त्र पर उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। तो उन्होंने सायण जो बड़े व्याख्याकार हैं उनके भाष्य आदि के हवाले से ये कहा है कि बेकनाट जो है सूदखोर को कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत का शब्द नहीं है। ये रामविलास शर्मा ने नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत में नहीं बनेगा, बेकनाट जैसा शब्द नहीं बनेगा। तो सायण तो अपने भाष्य में कहते हैं कि जो पूंजी उधार दे रहा है ब्याज पर, उसको बेकनाट कहते हैं, लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं है। वो जो लोग ये धंधा करते थे वो पणी लोग हुआ करते थे। वो पणियों का एक बनियों का समाज था, जो व्यापारी होते थे। वो वैदिक समाज के बाहर हैं, जो वैदिक जिनको आर्य कहते हैं उनके बाहर हैं। तो पणियों की कोई भाषा होगी, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार दे रहा है या कौन से ब्याज पर उधार दे रहा है, वो सूदखोर है। वो पैसा जो है देता है उधार और फिर वसूल करता है, उसकी कमाई इस तरह से है उसको, जो पणी है। तो उसके लिए शब्द ये बेकनाट शब्द है, ये मूलतः संस्कृत का शब्द नहीं है, पर ये ऋग्वेद में आया है। अथर्ववेद में तो बहुत सारे शब्द हैं दूसरी भाषाओं के जो संस्कृत के शब्द नहीं हैं। आलिगी विलिगी ये कुछ समझ में नहीं आता, संस्कृत में कोई शब्द ऐसे बनेंगे नहीं। उरु गुला ताबुआ किमीदिन तैमात, ये बहुत सारे शब्द हैं और इनकी व्याख्या फिर वो सूत्र ग्रंथ जो है उनमें की जाती है। ये असल में जादू टोने से संबंधित हैं। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका अभिचार जिसको कहते हैं, ये उसके बहुत सारे सूक्त हैं। इसीलिए ये जो वैदिक आर्यों की एक जो परंपरा है, उनकी मेन स्ट्रीम के बाहर यह वेद है। बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि यह भी वेद है। पहले 3 ही वेद माने गए और अथर्ववेद उसके पैरेलल पहले से चला आ रहा था। उसमें जनजातियों की भी परंपराएं, उनकी भाषा के शब्द आ गए और मंत्र तो उसमें है ही हैं, सारे ही मंत्र उसमें हैं। लेकिन वो उन लोगों को मंत्र दिखाई दिए जो जनजातियों के समाज के लोग भी थे। वो बड़ा आदान प्रदान होता रहता था और अथर्ववेद की परंपरा चली आ रही थी। उसको चौथे वेद के रूप में बाद में मान्यता प्रदान की गई। तो ये जो शब्द आ गए हैं जो मैंने कहा, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े पंडित थे वेदों के, वो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उग्र दल के, वो अलग बात है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर्स ऑफ 20th सेंचुरी। बाल गंगाधर तिलक जो है वो वेद पर उनका बड़ा काम साइट होता है। ओरायन द आर्किटिक होमो पैदाज, उनकी इतनी मोटी किताब है 1000 पेज की, वो लैंडमार्क है जिसमें वेदों के मंत्र जिनको साक्षात्कार हुए वो लोग कहाँ रहते थे, इस पर रिसर्च है उनकी। और भी उनकी किताबें हैं और लेख उनके बहुत सारे हैं, बड़े पंडित वो थे। तो उन्होंने रिसर्च भी की है वेदों की भाषा पर। उन्होंने कहा कि अकाडिया, चाल्डिया, असीरिया, ये जो असीरियन कंट्री हैं उसकी भाषा के शब्द हैं और ये लोग कुछ माइग्रेट करते रहे, वहाँ से यहाँ आए, आदान प्रदान हुआ, तो ये वैदिक संस्कृत में शब्द आ गए हैं, ऐसा बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो इस तरह से वैदिक काल में हम केवल जो वेद संहिताएं हैं उन्हीं का यदि अध्ययन करें तो हमको ये आभास होता है कि कोई एक भाषा नहीं है, वो कई भाषाएं प्रचलित हैं इस देश में और उनके शब्द एक दूसरे में जा रहे हैं। संस्कृत में भी अन्य भाषाओं के शब्द आ रहे हैं और संस्कृत से तो बहुत सारे शब्द जा ही रहे हैं, क्योंकि संस्कृत बड़ी रिच है, समृद्ध भाषा है। जो समृद्ध भाषा है उससे ज़्यादा लिया जाता है, उससे दूसरी भाषाएं अपने आप को पोसती हैं और उसकी जो समृद्धि है, साहित्य की समृद्धि है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद संस्कृत में लिखे गए और अकेले ऋग्वेद में 10,000 450 मंत्र हैं। बाद में एक शाखा और मिली, उसमें कुछ ज़्यादा मंत्र हैं, तो 10,500 से अधिक मंत्र हैं अकेले वेद में। तो इतना मोटा विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, फिर 4 वेद हैं, तो इतना बड़ा साहित्य, प्राचीन साहित्य किसी भाषा के पास था ही नहीं। लेकिन भाषाएं तो और भी चली आ रही थीं, उनमें इतना साहित्य नहीं रचा गया संभव है, या उनका साहित्य वैसा नहीं बचा, लेकिन आदान प्रदान खूब होता रहा इनमें। तो संस्कृत से बहुत कुछ लिया होगा इन भाषाओं ने, लेकिन संस्कृत ने भी कुछ लिया उनसे
वो शब्द आ गए उनके, क्योंकि वो रोज़मर्रा के जीवन में जनजातियों के जो शब्द हैं, जैसे इनके यहाँ तो सूदखोर लोग हैं ही नहीं, वैदिक ऋषि लोग हैं, तो सूदखोर के लिए वहाँ जो शब्द है उसको उन्होंने ले लिया। तो ये दूसरी भाषाओं के शब्द जो ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे ही, चाहे संस्कृत हो चाहे कोई भी भाषा हो। तो ये भाषाएं जो हैं वो एक दूसरे को इस तरह से पोसती रही हैं। ये नदियों की तरह भाषाएं बहती हैं, तो एक नदी से दूसरी नदी नहीं प्रायः निकलती है, निकाल लें ज़बरदस्ती तो बात अलग है, लेकिन सारी नदियों का अपना उद्गम होता है। तो हर भाषा का अपना एक उद्गम है और वे एक दूसरे से उनकी धाराएं मिलती हैं, एक दूसरे को पोसती हैं, समृद्ध करती हैं, एक दूसरे का जल दूसरे में जा सकता है। उस तरह से भाषाएं एक दूसरे को पोसती हैं हमारे देश में। चूँकि ये बहुभाषी देश रहा, तो मेरे ख्याल में दुनिया में और किसी देश में इतनी भाषाएं नहीं हैं जितनी कि भारत में हैं। भले ही बड़े देश हों भारत से जोग्राफिकली, कि अमेरिका तो बहुत बड़ा है और अफ्रीका भी महाद्वीप है, ये बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी शायद इतनी सारी भाषाएं नहीं जितनी कि भारत में सनातन काल से रही हैं। 1-1.5 तो भाषाएं अभी भी बची होंगी भारत में, अगर आप देखें 24 भाषाएं संविधान में हैं। 500 बोलियों की जो डायलेक्ट सब डायलेक्ट्स हैं उनकी तो लिस्ट बना ही सकते हैं, बहुत सारी लुप्त हो रही हैं। तो ये बहुभाषी देश वैदिक काल से सनातन काल से रहा है और इसके वेदों में साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद रामायण में हनुमान जो हैं वो सीता को ढूंढने जाते हैं और राम का संदेश लेकर के। तो हनुमान जो वाल्मीकि रामायण के हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं और कई भाषाएं जानते हैं। वो भक्त नहीं है, वो तो तुलसी में आके भक्ति काल आता है 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद, उसमें सभी भक्त हो गए, जो हो वही भक्ति कर रहा है। जो बड़े मनस्वी लोग थे, हमारे तार्किक पंडित लोग थे, ज्ञानी थे, वो हनुमान जैसे थे, वो योगी और महान ज्ञानी थे, तो वो भी अपने भक्त हो गए वहाँ भक्ति काल में आकर के। सबको भक्ति करना है। तो वहाँ वाल्मीकि रामायण में हनुमान सीता के सामने पहुँचते हैं और वो सोचते हैं कि वो अपने मन में बात करते हैं, सोचते हैं कि किस भाषा में बात करूं। अगर मैं शुद्ध संस्कृत में बोलता हूं तो सीता डर जाएंगी, क्योंकि रावण बहुत शुद्ध संस्कृत में बोलता है। रावण तो ब्राह्मण था, वो बड़े पंडित, बड़ा ज्ञानी और बड़ा पंडित था, वो भी महान पंडित था। तो ये हनुमान ये जानते कि रावण बड़ी बढ़िया संस्कृत में बोलता है, तो यदि मैं उस तरह की संस्कृत में बोलूँगा, ये जो एक अभिजात भाषा है, तो ये घबरा जाएंगी कि ये कौन आ गया, यहाँ तो कोई नहीं है, रावण के सिवा कोई बोलता ही नहीं है ऐसी बढ़िया संस्कृत, तो कौन सी भाषा में बोलूँ। तो सामान्य मनुष्य लोग जिस भाषा में बोलते हैं उसमें मैं बात करूँगा। जो सीता चूँकि वनवास में 12 साल रही हैं, यहीं पर वानर जाति के लोगों से उनकी भेंट हुई, तो उस भाषा को ज़्यादा उसकी अभ्यस्त हैं कि जो सामान्य लोग बोलते हैं, तो उसी भाषा में मैं बोलूँगा, ऐसा वो कहते हैं। यह यदि वाचम प्रदास्यामि मानुषीम यह संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। सीता जो है भीता भविष्यति, डर जाएंगी यदि मैं शुद्ध संस्कृत में बोलने लगूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तमिल में बात की, क्योंकि तमिल तो श्रीलंका में तो तमिल चलती ही थी, लेकिन इसका कोई तमिल का नाम तो वहाँ आया नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अन्य ही भाषा में बात करूँगा जो सामान्य लोग बोलते हैं, इतना ही उन्होंने कहा है। तो यह दूसरी भाषा है और असुर राक्षस वानर जनजाति के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये वाल्मीकि रामायण बताती है। तो वाल्मीकि रामायण तो वेदों के बाद फिर सबसे प्राचीन काव्य है, संस्कृत का पहला, लौकिक संस्कृत का पहला काव्य है, ईसा से सैकड़ों साल पहले बन गया था। तो उसमें राक्षस लोगों की भाषा, और उसमें से कुछ जो राक्षस लोग हैं वे शुद्ध संस्कृत भी बोलते हैं, और राक्षसों की जो जाति थी बड़ी सुसंस्कृत थी, उनकी बड़ी कल्चर थी, बड़ी संपन्न संस्कृति उनकी थी, असुरों की, राक्षसों की। तो उनमें अच्छी संस्कृत बोलने वाले कई लोग थे। जैसे इल्वल एक राक्षस है, उसके बारे में कई कहानियाँ आती हैं कि वो ब्राह्मण का वेश बना लेता था और बढ़िया संस्कृत में फटाफट खूब बोलता था, तो लोग उसको बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण समझते थे और फिर वो ब्राह्मणों को पकड़ करके उनकी बलि चढ़ा देता था इत्यादि। तो अगस्त्य ने फिर उसको खा डाला, उसके भाई को, और उसके पास ये विद्या थी कि हम पका करके किसी मनुष्य का मांस खिला देंगे और फिर हम उसको बुला लेंगे, तो वो जिसने खाया है उसका पेट फाड़ के निकल आएगा,
ये असुर लोगों के पास कई तरह की विद्याएं थी, वो जादू टोना और इस तरह संजीवनी विद्या भी उनके पास थी, ऐसे मिथ्स हैं। तो अगस्त्य जो है इतने बड़े योगी और महाज्ञानी थे, वो उसने खिला दिया उनको मांस और उसको पचा गए। और उसने फिर बुलाया मंत्र से कि इनको निकल आओ पेट फाड़ करके, उसने कहा अब नहीं निकलेगा, मैं खा के पचा गया उसको। तब से उसके अत्याचार का अंत हुआ। लेकिन वो संस्कृत बढ़िया बोलता था और वो असुर था। और फिर कुमारिल भट्ट जो बड़े दार्शनिक हैं 5वीं शताब्दी में, शंकराचार्य के पहले हुए, ये दुनिया के महान दार्शनिकों में इनको माना जाना चाहिए। मीमांसा दर्शन के बड़े आचार्य हैं कुमारिल भट्ट जो हैं। तो वो अपने तंत्रवार्तिक ग्रंथ में बताते हैं कि संस्कृत में तमिल के शब्द कुछ आ गए हैं, और वे कुछ उदाहरण भी देते हैं कि ये शब्द संस्कृत में तमिल से आए हैं। फिर प्राकृत भाषा वैदिक काल में या उसके कुछ समय बाद या उसके पैरेलल चल पड़ती है, और प्राकृत भाषा चलती रहती है। और बुद्ध जो है वो जिस भाषा में आरंभ में उपदेश देते हैं वो संस्कृत तो है नहीं, वो मागधी में, अर्ध मागधी में, महावीर स्वामी अर्ध मागधी में प्रवचन देते हैं, ये मागधी में अपने प्रवचन देते हैं, या पाली भाषा बनी आई उसमें ये लोग अपना संदेश देते हैं। तो ईसा से कई हजार साल पहले से संस्कृत के समानांतर कई भाषाएं जारी थीं, चली आ रही थीं। और जो हमारे बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ हैं जिनमें कि उस समय की तत्कालीन स्थिति के बारे में जानकारी है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये महान ग्रंथ है और संस्कृत भाषा का पूरा व्याकरण इसमें है। लेकिन उन्होंने जो सूत्र बनाए उसमें उन्होंने भाषाओं के बारे में जो बताया है कि कहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं। पाणिनि ने स्टैंडर्डाइजेशन किया, मानकीकरण किया, जो जितनी भाषाएं बोली जाती थी उनमें से सबसे बढ़िया रूप भाषा को देकर के उन्होंने उसका सुसंबद्ध एक व्याकरण बनाया। तो अन्य भाषाओं का भी साक्ष्य पाणिनि से हमको प्राप्त होता है। और उसमें कामसूत्र एक किताब है वात्स्यायन की, वो उसको सेक्स की किताब समझा जाता है, लेकिन वो सेक्स की किताब तो खैर नहीं है। थोड़ा सा उसमें आता है एक उसके अध्याय में, एक अधिकरण में। लेकिन अब उस समय के समाज के बारे में, लोगों के रहन सहन के बारे में कामसूत्र में बहुत सारी बातें हैं। रसिक शिष्ट व्यक्ति जो कल्चर्ड रिफाइंड टेस्ट वाला आदमी हो कैसे जीवन बिताए। तो एस्थेटिक्स की किताब है बेसिकली कामसूत्र, जो है सौंदर्य शास्त्र की किताब है। तो जो रसिक नागरिक है, जो सिटीजन है, कल्टिवेटेड टेस्ट वाला, जो परिष्कृत रुचि वाला जो नागरिक है, वो क्या क्या करे। वो संगीत सभाएं करेगा, उसके घर में गोष्ठियाँ होंगी, सभाएं होंगी। तो उसमें गोष्ठियों में जन भाषा प्राकृत में भी बातचीत हो, ऐसा काम वात्स्यायन कामसूत्र में कहते हैं। तो केवल संस्कृत में ही न बोलें सब लोग। तो नात्यंतम संस्कृते नहीं हुआ नात्यंतम लोक भाषया कथाम गोष्ठीषु कथयन लोके बहुमतो भवेत्। केवल संस्कृत में ही न बोलें, लोक भाषाओं में भी बातचीत हो। तो ये समानांतर ईसा के काफ़ी पहले से संस्कृत के साथ अन्य अन्य भाषाएं चल रही हैं, उनमें और बातचीत बराबर आपस में एक साथ बातचीत करने वाले लोग मिल जाते हैं कि ये प्राकृत के साथ संस्कृत भी बोल रहा है, वो संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोल रहा है। ऐसा इसमें कोई ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो प्राकृत जिसको आती है वो संस्कृत नहीं बोलेगा। स्त्रियों के बारे में नाटक में हम देखते हैं कि वो प्राकृत में बोलती हैं, दास दासी लोग प्राकृत में बोलते हैं, वो जो नायक हैं, ब्राह्मण हैं, शिष्ट लोग हैं, वो संस्कृत में बोलते हैं। लेकिन कई नाटकों में स्त्रियां संस्कृत में बोलने लगती हैं, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं नाटकों में। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में अनसुया प्रेमवदा जो सखियां हैं शकुंतला की, वो बीच बीच में संस्कृत में बोलती हैं। तो ऐसा कोई एक तरह से बाइफर्केशन नहीं है, कोई विभाजक रेखाएं नहीं हैं। भाषाओं में आपस में बहुत आदान प्रदान है, अंतःक्रियाएं हैं। तो प्राकृत साहित्य से भी और जो जैनों का साहित्य है उससे भी यह हमको साक्ष्य मिलता है कि संस्कृत के साथ साथ कई भाषाएं प्रचलन में हैं। एक उपमिति भव प्रपंच कथा है, लगभग 7वीं शताब्दी की जैन साहित्य का बड़ा दार्शनिक ग्रंथ है। तो उसमें सिद्धर्षि उसके लेखक हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृत भाषा का प्रयोग हम लोग करने लग गए। महावीर स्वामी ने तो अर्धमागधी में अपने प्रवचन दिए थे।
बाद में ये हुआ कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, महान दार्शनिक थे, सब ने संस्कृत में ही साहित्य लिखा, और जो जैन धर्म के बड़े बड़े दार्शनिक थे सब ने संस्कृत में ही साहित्य लिखा, क्योंकि संस्कृत भाषा दर्शन के लिए, फिलोसफाइजेशन के लिए, शास्त्र रचना के लिए बहुत उपयुक्त थी, संपन्न थी, और उसमें ग्रंथ इस तरह से लिखे जा रहे थे, उसमें बड़ी परंपरा थी। और ये भाषाएं चूँकि जनता में प्रचलित थी तो ये बहुत जल्दी बदल रही थी, और संस्कृत को इतना रिफाइंड स्वरूप दे दिया, परिष्कृत रूप दे दिया, तो उसका एक स्वरूप, मानक स्वरूप बना रहा, इसलिए संस्कृत में लिखने में सुविधा होती थी। तो हजारों साल तक चाहे जैन लोगों का वाङ्मय हो, चाहे बौद्धों का वाङ्मय हो, शुरू में उनके प्रवर्तकों ने दूसरी भाषा में उपदेश दिए कि जनता समझेगी। सारा साहित्य फिर उनका संस्कृत में लिखा गया। उसके बाद महान दार्शनिक जितने हैं सब ने संस्कृत में खूब ग्रंथ लिखे हैं। तो सिद्धर्षि ने भी ये किताब अपनी संस्कृत में ही लिखी है, और वो बताते हैं कि क्यों हम लोग संस्कृत में लिख रहे हैं, क्योंकि यह शिष्ट जनों की भाषा है, और इसमें ज्ञानी लोग विमर्श करते हैं, संवाद इसमें ज्ञानियों के बीच होता है, और अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। प्राकृत भाषा भी चली आ रही है, और प्राकृत भाषा का सामान्य लोग व्यवहार करते हैं, और बच्चे प्राकृत को अच्छी तरह समझते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। वहाँ सामान्य जनों के बीच में प्राकृत है, ऐसा संस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राधान्यमर्हता, इसलिए संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा दोनों ही प्रचलित रहेंगी, ऐसा उसमें उपमिति भव प्रपंच कथा में ये सिद्धर्षि जो उसके आथर हैं वो कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि जो अन्य प्रांतों के लोग हैं वो संस्कृत समझते हैं, वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जा रही हैं। कश्मीर में कश्मीरी भाषा आ गई होगी मध्यकाल में, लेकिन संस्कृत खूब बोली जा रही है, क्योंकि कवि लोग, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, संस्कृत में कविताएं लिखते हैं, विमर्श करते हैं, और उसको भी समझा जा रहा है। तो श्रीहर्ष एक बड़े महान कवि हुए जिन्होंने नैषध चरित महाकाव्य लिखा है 12वीं शताब्दी में। वो जयचंद के राजसभा में थे, और इतिहास में तो पढ़ाया जाता है कि जयचंद जो है वो दगाबाज था, लेकिन इतिहास, ये सच्चा इतिहास नहीं है। ये तो उसने जो चंद्रबरदाई जो भाट है उसने लिख दिया है, और वो जयचंद बड़े शूरवीर थे और बड़े बड़े कवि उनकी सभा में थे। तो उसमें श्रीहर्ष जो महान दार्शनिक और महान कवि हैं वो उनकी राजसभा में थे, बड़े सम्मानित कवि थे। तो इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, उस पर मैंने खूब अलग से बोला है। तो श्रीहर्ष ने नैषध चरित में ये नल और दमयंती की कहानी पर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, जो कि संस्कृत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक माना जाता है। यदि कोई संस्कृत के अध्यापक हों तो उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि नैषध चरित या नैषधीय चरित एक बड़ा महाकाव्य है संस्कृत में। तो उसमें दमयंती के स्वयंवर का प्रसंग आता है। तो उस दमयंती के स्वयंवर में श्रीहर्ष कहते हैं कि सारी धरती से अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों के राजा आए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से राजा आए, और अब वो मिल रहे हैं आपस में, तो किस भाषा में बात करेंगे। तो संस्कृत सब जानते हैं, इसलिए संस्कृत में बातचीत करने लग गए। ये उन्होंने लिखा है, अन्योन्य भाषा नवबोध भीते संस्कृत त्रिमाभिर व्यवहार वत्सु। एक दूसरे की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको तो नहीं समझते हैं कि वो अंग देश से आ गए, वो कलिंग देश से आ गए, वो कश्मीर से आ गए, वो जो है वो पांचाल देश से आ गए, और भी कहीं हो सकता है बाहर से आ गए हों। तो उनकी भाषा दूसरा नहीं समझता, लेकिन बातचीत तो करना है, गप शप तो करना ही है, भाई कहाँ के राजा हो, आप कहाँ से आए। तो संस्कृत जानते हैं, तो संस्कृत में बातचीत करने लग गए। उसमें मज़े की बात यह हुई कि दमयंती हमारे गले में जो वरमाला डाले, इस अभिलाषा से राजा लोग, इस अभिलाषा से 4 देवता नल के आसपास नल का वेश बना करके बैठ गए। ये बहुत ही रोचक कहानी उसमें आती है। और दमयंती को धोखा देने के लिए कि अगर इसका प्रेम सच्चा है तो ये नल को पहचान लेगी, और नहीं तो उसके ही जैसा चेहरा मोहरा बना के हम बैठ जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाएगा किसके गले में वरमाला डालेगी। दमयंती तो नल को चाहती थी। तो वो देवता लोग भी पहचान में नहीं आ रहे थे, जो नल का रूप बना करके आए थे, क्योंकि वो भी संस्कृत में बोल रहे थे। और जो राजा लोग अलग अलग
देशों से, अलग अलग प्रांतों से आए थे, वो भी संस्कृत में बोल रहे थे। तो सभी लोग संस्कृत में बोल रहे थे, इसलिए न तो देवता पहचान में आए और न अलग अलग देशों के राजा, उनकी भाषाएं उनको बोलने की ज़रूरत पड़ी। ये सब उन्होंने लिखा है। वो जो कहानी है उसमें उस समय की स्थितियाँ कुछ झलकती हैं। तो इस तरह से संस्कृत के साथ जो है अन्य भाषाएं इस प्रकार से चलती आ रही हैं। और जब ये मध्यकाल में आकर के जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आने लगती हैं, जिनको MIL हम कहते हैं, तो फिर आदान प्रदान और भी अधिक होता है। तो जो उपनिवेशवादी विमर्श हुआ हमारे देश की जो भाषिक स्थिति है उसको लेकर के, उसमें उन लोगों ने यह तस्वीर सामने रखी कि संस्कृत तो पंडितों की भाषा थी, वो अलग रह गई, और फिर ये आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हो गईं और संस्कृत का इनसे कोई संवाद नहीं था, वो पंडित पुजारियों की भाषा थी। अंग्रेज लोगों ने प्रचारित किया है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक संस्कृत का गांव में कोई न कोई पंडित होता ही था, पाठशाला होती थी, संस्कृत में बातचीत होती थी, संस्कृत में शास्त्रार्थ होते थे, संस्कृत में कविताएं पढ़ी जाती थीं। लेकिन जो गांव की बोली है, भोजपुरी अगर आ गई, अवधी आ गई, तो वो भी चल रही है, उसको जानने वाले भी हैं। तो जो 100, 150, 200 साल पहले का भारत है, उसको हमारी मेमोरी से पोंछकर हटा दिया गया है। ये अगर आप धर्मपाल की किताबें पढ़ेंगे तो वो आपको बताते हैं कि सारी स्मृतियाँ हमारे दिमाग से विलोपित कर दी गई हैं कि 60-70 साल पहले, 80-90 साल पहले हिंदुस्तान कैसा था। तो आप लोग जो हैं वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान था। जो जैसे मैंने 70 साल पहले देखा, मैं 80 को पहुंच रहा हूं, तो मैंने 75 साल पहले तक जो हिंदुस्तान देखा है, उसमें बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए अकल्पनीय हो सकती हैं कि ऐसा भी हिंदुस्तान हो सकता है। उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसमें संस्कृत और अन्य भाषाएं उसी तरह से एक साथ चली आ रही थी 18वीं 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक, और वो बहुभाषिक देश हमारा बना हुआ था। और एक भाषा कोई शोषण कर रही है और एक भाषा अलग है, वो पंडित पुजारियों की कर्मकांड की ही भाषा है, और ये जन भाषाएं हैं। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन करके और दूरियां बताई गई, ये वास्तविक नहीं थी। ये औपनिवेशिक विमर्श के अंतर्गत जो कॉलोनियल डिस्कोर्स हुआ, उसके अंतर्गत ये दूरियां खड़ी की गई। तो इस तरह से ये मध्यकाल तक आकर के ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज या आधुनिक भारतीय भाषाएं आती हैं, वो 1000 साल पहले आने लगती हैं लगभग। और पहले डिंगल और पिंगल आता है हिंदी में, वीरगाथा काल आता है, उसी तरह से मलयालम है, तमिल तो और पहले से आ रही है, संगम काल उसका ईसा के कुछ पहले इसके आसपास आ गया है, साहित्य उसका आ गया है, और मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है। तो ये सब भाषाएं जो आ रही हैं, इनमें आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा है और संस्कृत के साथ संबंध बराबर बना हुआ है। क्योंकि हम 50-60 साल पहले, 70-80 साल पहले के तेलुगु के कवियों की कविताएं अगर हम देवनागरी में पढ़ें, जो मुझे कुछ पढ़ने को मिली, तो वो संस्कृत के छंद और संस्कृत के उसमें 60-70% शब्द हैं, तो बहुत सारी समझ में आ जाती है। मलयालम में तो और भी ज़्यादा हैं। तो ये सारा आदान प्रदान, और इन भाषाओं के शब्द भी संस्कृत में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक तरफा नहीं है। संस्कृत के बारे में उन लोगों ने, ये भी अंग्रेजों ने ही कहा कि ये तो एक ही भाषा थी और इसी ने सबको दिया और यही सब करती गई। तो ऐसा नहीं है, ऐसा करती जाएगी तो डायरिया उसको हो जाएगा और मर जाएगी। कोई भी भाषा अगर देती ही चली जाएगी, कुछ लेगी नहीं, तो जिंदा काहे पर रहेगी। तो ये हमेशा जो देता रहे वही बड़ा नहीं होता है, जो लेता है वो भी समृद्ध संपन्न होता है, वो भी बड़ा होता है। तो संस्कृत ने दिया तो बहुत है, संस्कृत ने संस्कृति दी है और संस्कार भी दिए हैं, शब्दावली भी दी है, लेकिन अन्य भाषाओं से मुहावरे, शब्दावलियाँ भी संस्कृत ने ली हैं। तो ये आदान प्रदान हमारे यहाँ इस प्रकार से होता रहा। और ये रामविलास शर्मा ने एक किताब का हवाला दिया, किताब मिल भी जाती है आपको, आर्काइव में भी मिल जाएगी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, ये जिन विजय मुनि ने 1953 में एडिट करके इसको छापा था। तो इस तरह की किताबें फिर लिखी जाने लगी कि जो अवधि जानने वाला है वो संस्कृत यदि समझना चाहता है तो कैसे संस्कृत में बढ़िया बोलने लगे। तो बोलचाल की संस्कृत हम सिखा देंगे अवधि के माध्यम से। इसकी बड़ी रोचक किताब ये सैकड़ों साल पहले लिखी गई।
पुरानी अवधि में, और कैसे संस्कृत में काम चलाऊ संस्कृत तुम बोल सकते हो, इसका उन्होंने दृष्टांत दिया। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण किताब है। इस तरह की किताबें तैयार होने लगीं और संस्कृत का आदान प्रदान जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे इस प्रकार से बना रहा। तो ये बहुत सारे हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। अब मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। नाट्यशास्त्र का चूँकि मैं उस पर काम करता रहा हूँ, तो नाट्यशास्त्र में तो अपने आप में नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन उसमें नाटक चूँकि लोक भाषाओं में भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे शब्द नाट्यशास्त्र की जो टेक्निकल या पारिभाषिक शब्दावली है उसमें भी अन्य भाषाओं के हैं। वो बेसिकली संस्कृत के शब्द नहीं हैं। मोट्टाइत, कुट्टमिद, बिब्बोक, इस प्रकार के लटह है, ये शब्द आ गए हैं नाट्यशास्त्र में, और ये टेक्निकल शब्द हैं। वहाँ की जो लोकनाट्य करते होंगे वो इनको कहते होंगे, उनसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब जो शास्त्र लिख रहा है वो भी वहाँ से शब्दावली ले रहा है लोक भाषाओं से, और लोक भाषाएं तो इससे ले ही रही हैं, और लोक भाषाओं से संस्कृत भी ले रही है। तो जो अपभ्रंश भाषाएं आ गई, उस ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के कुछ पहले अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाएं आ जाती हैं। और हमारे यहाँ एक बात ये रही कि हमारे जो जितने कवि हुए वो संस्कृत के जो कवि हैं वो दूसरी भाषाओं में भी लिखते हैं। ये तो जैसे कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं, तो उनके बारे में ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपभ्रंश में भी लिखा। उनके नाटकों में तो अपभ्रंश में बढ़िया गाथाएँ हैं, और उसमें से जो कुछ गाथाएँ वो तो आपको लगेगा कि ये तो पुरानी हिंदी है, ये पुरानी हिंदी का दोहा है। मी जानी मे लोअणी निजर कोई हरे, जावण गण तण सामली धाराधर बरसेई। ये दोहा है, सुंदर दोहा है। वैसे उसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा। ये इस तरह के ये जो छंद हैं अपभ्रंश के, जिनमें कि बदली हुई भाषा आ रही है, जिससे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस निकल रही हैं, वो कालिदास के नाटकों में आ जाती है, दूसरे नाटककारों के नाटकों में आ जाती है। तो ये प्राकृत भाषाओं में जो संस्कृत के महान कवि हैं वो भी लिख रहे हैं, और प्राकृत के कवि जो हैं वो संस्कृत से आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे बहुत उनका संपर्क है। इसके बहुत ही बढ़िया उदाहरण विद्यापति हैं। विद्यापति महान कवि हैं मैथिली के, लेकिन उनके बारे में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि वो अवहट्ट भाषा के भी महान कवि हैं, और संस्कृत के बहुत बड़े आथर वो हैं, बड़े पंडित थे संस्कृत के विद्यापति। उन्होंने कहानियों की बहुत ही बढ़िया किताब पुरुष परीक्षा नाम से संस्कृत में लिखी। आप उसकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो लगेगा कि मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं। ये 14वीं शताब्दी में संस्कृत में विद्यापति ने ऐसी किताब लिखी है। छोटी छोटी अच्छी कहानियाँ उसमें हैं, और उन्होंने संस्कृत में पत्र रचना पर किताब लिखी है, लेटर राइटिंग पर उन्होंने किताब लिखी। क्योंकि जो राजाओं के पत्र हैं, दूसरे देश के राजा को, दूसरे प्रांत के राजा को पत्र भेजना है, वो तो संस्कृत में ही जाएगा। तो पत्र लिखना आना चाहिए। पत्राचार संस्कृत में होता है, शास्त्रार्थ संस्कृत में होते हैं, राजसभाओं में संस्कृत में बातचीत होती है। तो पत्रावली उन्होंने किताब लिखी, जिसमें कि अच्छे पत्र कैसे लिखे जाएंगे, कि दूसरे प्रांत में भेजना है तो उसकी कैसे वर्डिंग होगी संस्कृत में, इसको सिखाने के लिए उन्होंने किताब लिखी है। तो इतना आदान प्रदान जो है होता रहा। तमिल और संस्कृत में आदान प्रदान खूब हुआ है। और महान दार्शनिक जो रामानुज फिलॉसफी के, रामानुज दर्शन के जो दार्शनिक हैं, रामानुज तो साउथ से आए थे, और तो उनकी परंपरा में तमिल में लिखने वाले दार्शनिक और संस्कृत में लिखने वाले दार्शनिक दोनों एक साथ मौजूद रहे। एक ही महान दार्शनिक जैसे वरदाचार्य हैं, वो संस्कृत में भी लिखते हैं और तमिल में भी लिखते हैं, और तमिल के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद होता है। तो ये परंपराएं बड़ी संपन्न परंपराएं हमारे देश में चलती रहीं। जैसे एक उदाहरण और दे के मैं ख़त्म करूँगा कि अंडाल बड़ी भक्त कवि मानी जाती हैं, 9th सेंचुरी की। वो मीरा के पहले, वो साउथ की मीरा उनको कह सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत महान कृष्ण भक्त थी। अंडाल जो हैं, तो वो तमिल में उनकी पद रचनाएँ हैं। अब अंडाल के बारे में संस्कृत में बहुत लिखा गया, लेकिन अंडाल नाम नहीं है उसका। नाम उन्होंने, जो उनका नाम चलता था, लोग उनको गोदा कहते थे। तो गोदा परिणय नाटक, कृष्ण से उनके विवाह के बारे में गोदा परिणय नाटक संस्कृत में लिखा गया। ये श्रीनिवासाचार्य ने लिखा है। गोदा परिणय चंपू लिखा गया वेदादिनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। वो गोदा प्रपत्ति लिखा गया, गोदा मंगल शासन लिखा गया, गोदा मज्जन वैभव लिखा गया। तो ये गोदा वो अंडाल को कहते हैं।
और उनके बारे में खूब संस्कृत में पंडितों ने, जो संस्कृत के कवियों ने लिखा, और तमिल में संस्कृत के बारे में इस तरह से साहित्य आया, तो हम लोगों में कुछ जो दीवारें खड़ी करने का काम अंग्रेज़ों ने भी किया, और ये जो विभाजन करने का काम अंग्रेज़ों ने किया, हमारे यहाँ जो भाषाओं में संवाद है उसने इस देश को ज़िंदा रखा है। और ये देश उस तरह से टूटा नहीं था अंग्रेज़ों के आने के पहले, ये मुग़ल काल में इस तरह से बिल्कुल नहीं टूटा है, क्योंकि मुसलमानों ने तो बहुत सारी हमारी परंपराओं को मुग़ल बादशाहों ने बहुत ही पैट्रनाइज़ किया, उसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये जो 200 साल का पीरियड है उसमें बहुत सारी जो छवियाँ भारत की भाषाओं के बारे में, भारत के भाषिक भूगोल के बारे में बनाई गई, उससे हमारे देश में एक तरह से ये विखंडित होने का बोध आया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।